चालू कर दो, मैं काट दूंगा। चलो ठीक है। आगे हमारा चैप्टर है सीपीयू ड्रिल। ठीक है। पहले हम जान लेते हैं कि सीपीयू ड्रिल क्यों करते हैं। ठीक है, सीपीयू ड्रिल क्यों करते हैं, सीपीयू ड्रिल क्या चीज है। ठीक है, ऐसी कोई वो नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज है, बहुत लोग करते भी होंगे। ठीक है, लेकिन हम बताते हैं कि सीपीयू ड्रिल क्या चीज। सीपीयू ड्रिल, जैसे मान के चलो, ये हमारा एक सीपीयू है। ठीक है, ये हमारा सीपीयू है। और इसमें से हमें बहुत तो क्या होता है कि अभी जो लेटेस्ट यूएफएस के सेट आते हैं उसमें जैसे पहले लोग हाथ से हार्ड रीसेट करते थे तो लॉक टूट जाता था। उसके बाद कंपनी ने थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ा दिया तो एफआरपी आ गया। एफआरपी को भी उसने थोड़ा और हार्डली कर लिया। तो लोगों ने क्या किया, बाईपास करना छोड़ के किसी थर्ड पार्टी टूल की मदद से इसका लॉक तोड़ने लगे। तो फिर कंपनी ने क्या किया, आगे अपग्रेड के सीपीयू के अंदर ही उसका जो जैसे आईएसपी पिन आउट होते थे जो हमारे ईएमएमसी में लगाते थे, वीसीसी वीसीसीक्यू, सीरियल क्लॉक डाटा, एनसीएमडी। ठीक है। तो यूएफएस आने के बाद कंपनी ने क्या किया कि ये जो हमारे यूएफएस के जो पिन आउट है, जो हम बाहर से आईएसपी पिन आउट करते थे, तो वो क्या कर दिया कंपनी ने, सीपीयू के अंदर डाल दिया। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि सीपीयू को ड्रिल करना पड़ता है और उसके जो ऊपर से पॉइंट रहते हैं उसमें से हमें आईएसपी जंपर निकाल के बॉक्स के साथ कनेक्टिविटी करना है। ठीक है। वो कैसे होता है तो चलो वो भी दिखा देते हैं थोड़ा, ऐसे पता नहीं चलेगा। खुल जाए भाई। लोड ले रहा था थोड़ा। ठीक है, खुल रहा है। जैसे ओप्पो का आता था, अभी उसका तो अनलॉक टूल में भी है, लेकिन इसका पहले सीपी ड्रिल करना पड़ेगा। आईएसपी पिन आउट, A5 2020 हो गया, A9 2020 हो गया, तो उसका क्या करना पड़ेगा, आईएसपी पिन आउट के लिए हमें सीपीयू को ड्रिल करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, एक ये दिख रहा है। तो हम ओपन करते हैं। ठीक है, दिख रहा है ना हमारा स्क्रीन। देखो, तो क्या होता था कि सीपीयू के इंटरनली लेयर को हमें ऊपर से बॉडी को स्क्रैच करके इसके RXOP RX1 TXOP TX1, ठीक है, ये माइक्रो जंपर निकालना। एक तो काम ये है कि हमें अगर उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करना है, यूएफएस को रिमूव नहीं करना है और आईएसपी से काम करना है, तो इससे आप कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज क्या है कि दूसरा हमारा है, हम मान के चलो आपका सेट ऑन है। ठीक है, और उसके अंदर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान के चलो कोई ग्राफिक्स की लाइन नहीं आ रही है, या कैमरे की लाइन नहीं आ रही, या तो कोई प्रोटोकॉल लाइन उसके अंदर से मिसमैच। ठीक है, तो उस टाइम में आप क्या कर सकते हो कि हमारा कोई यहाँ से बॉल है, ठीक है, यहाँ से कनेक्टिविटी वाला मान के चलो कोई बॉल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से इसका बॉडी जो रहता है सीपीयू के ऊपर का, उसको ड्रिल करना पड़ेगा उस एरिया को। ठीक है, उसके बाद ऊपर से एक माइक्रो जंपर निकाल के जहाँ पे कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसकी वहां तक ले सकते। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गया। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमने सीपीयू रिमूव कर दिया, उसके बाद सीपीयू को उल्टा करके चेक करते हैं तो उसकी यहाँ पे नीचे जो बॉल रहती है उसमें कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में से ब्रेक हो। ठीक है, उस कंडीशन में भी हमें सीपीयू को ड्रिल करना पड़ता है। ये सीपीयू की बात नहीं है, XYZ कोई भी आईसी हो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफली ये सीपीयू हम बता रहे हैं, तो आप किसी भी आईसी का काम कर सकते हैं। ठीक है, और कैसा होता है सीपीयू ड्रिल करते हैं तो कैसी उसकी डिजाइन बनती है वो भी हम दिखाएं। ठीक है, सीपीयू के देखो,
सीपीयू कौन सा होता है कि सीपीयू हमारा वो होता है, ठीक है। ये एक आप देख रहे होगे कोई भी, ये हमारा सीपीयू है, ठीक है। तो ये पूरा जो है ना, ये सीपीयू नहीं, ठीक है। ये आपका सीपीयू नहीं है। ये क्या है? सीपीयू इसके अंदर रहता है, मिडल में, ठीक है। यहाँ पे एक सीपीयू रहता है। और जो पूरा आप देखते हो बोर्ड के अंदर कैसा, तो देखो एक मिनट हम दिखाते हैं, ठीक है। तो आपको देख रहा होगा कि MSM 8953, ठीक है। तो ये जो है ना आपका पूरा, ये सीपीयू नहीं है। ये जो पूरा है ना, ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू ओनली फॉर आपका यहीं पे होता है, बीच सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो फिर ये क्या है? ये जो है चारों साइड, ये क्या है? ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमारा सीपीयू है एकदम से छोटा, और इसका काम है ज्यादा, ठीक है छोटा लेकिन इसका काम है ज्यादा। तो इसके लिए क्या है कि ये बीच बीच सेंटर में हमारा सीपीयू रहता है। और कोई भी लाइन है, जैसे कोई प्रोटोकॉल की है, कोई भी लाइन है XYZ, तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए, इसको हीट सेंस करने के लिए। और तीसरा कि ये जो इसके ऊपर से जो बॉडी लगी हुई रहती है ना, इससे मान के चलो कि इसके ऊपर कोई हीट पड़ गया तो ये सीपीयू को बचाता है। कहीं से ड्रॉप डाउन हो गया तो हमारा सीपीयू डैमेज होने के बहुत कम चांस रहते हैं। सबसे पहले इसकी बॉडी डैमेज होती है, ठीक है। तो उसी के अंदर बीच सेंटर में जो चीज रहती है वही हमारी वाकई में सीपीयू रहती है। तो ये जो बॉडी रहती है ना, इसी के अंदर इसकी कुछ डिजाइन बनी हुई रहती है। मान के चलो यहाँ पे कोई लाइन है, कुछ है, कोई भी पॉइंट है, नीचे हम बॉल देखते हैं, तो क्या होता है कि मेन प्रोसेसर से उसकी यहाँ से कनेक्टिविटी, आपने देखा होगा कि एक आपका बॉल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये तीनों नीचे से कॉमन लाइन। तो क्या होती है कि ऊपर से है ना, उसकी एक लेयर में से एक लाइन निकलती है जो प्रोसेसर में जाती है। और उसी के अंदर है ना, कंपनी जैसी उसकी वर्किंग है उसके हिसाब से नीचे बॉल बनाती है। कोई ज्यादा बॉल वाली है, लाइन तगड़ी है, तो उसके लिए कंपनी क्या करेंगी, चार पांच बॉल एक ही लाइन के बना, ठीक है। एक लाइन की है तो उसके लिए एक बॉल बनाए, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सीपीयू होता है, और इसी के ऊपर बॉडी होती है, उसको ड्रिल करके हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम सीपीयू को ये ड्रिल भाई करते हैं जितना तो बॉल कैसा दिखता रहेगा। है? एक मिनट। देखो, सीपीयू जब हम ड्रिल करते हैं ना तो कुछ इस तरीके से दिखता है। दिख रहा है, एक सीपीयू हमने ड्रिल करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक जो इसका चीज है ना, ऊपर में, ये इसका पूरा बॉडी, माइक को म्यूट कीजिएगा। दिख रहा है ना, एक सीपीयू आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये ड्रिल हो चुका है, MT6785 है। और देखिएगा इसके अंदर कुछ आपको अलग से चीज दिख रही है, ठीक है। ये ऊपर से इसकी बॉडी है, और इसके अंदर है ना एक कांच वाली आईसी दिख रही है। अभी सही से देखिएगा, दिख रहा है ना। और नीचे आप देखोगे तो कुछ ट्रैक दिख रही है कि ऐसे ऐसे ट्रैक जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैप लगा हुआ रहता है, इसमें नहीं है। नहीं तो सीपीयू को जब आप ड्रिल करते हो तो उसके अंदर आपको कैप भी मिलते हैं, छोटी आईसी भी मिलती है, ट्रैक भी मिलता है। और कोई कोई लाइन अगर इंटरनली सीपीयू शॉर्ट हो गया और आपने उस सीपीयू को ड्रिल कर दिया, आपको इमेमसी में वर्क नहीं करना है और आपकी हैंड स्किल तगड़ा है, ठीक है। वो लाइन अगर आपका मेन प्रोसेसर में जा रहा है बीच में, और बीच में अगर कोई कंपोनेंट है कैपेसिटर और वो शॉर्ट हो गया, तो आप सीपीयू ड्रिल करके उस कैपेसिटर को रिमूव करके उस सीपीयू को जिंदा कर सकते हैं, ठीक है। ये एडवांस है बहुत, ठीक है। अगर किन्हीं का हैंड स्किल बढ़िया है तो पूरा सीपीयू को ड्रिल करके उस लाइन को ट्रेस करके ऊपर से कंपोनेंट रिमूव करके चला सकता है, ठीक है। लेकिन कितना दिन चलेगा ये गारंटी नहीं है, क्योंकि वो सेफ्टी पर्पज के लिए ज्यादातर इसके अंदर जो कैप रहेंगे तो आपके पैरेलल में रहेंगे, तो उसी को रिमूव कर सकते हो। और सीरीज में रहेगा तो उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। उसको आपको आइडिया होना चाहिए कि ये कितने मान का है, तो उसको चेंज करना, ठीक है। ये हमारी सीपीयू ड्रिल करने की क्यों करते हैं और कैसे होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि सीपीयू ड्रिल कैसे का। नीचे में जितना बॉल बना रहता है ऊपर में सेम बॉल बना रहता है क्या? नहीं रहता है, देखिए ना, देखो, ये एक ड्रिल किया हुआ सीपीयू आपको दिख रहा है हाँ। कुछ, ठीक है। मान के चलो यहाँ पे एक बॉल है, और इसी लाइन के अंदर आपकी ये पूरी जो ट्रैक है ना, इसी के अंदर जितने इसमें बॉल होंगे ना वो सारे इसी लाइन में, तो समझे। एक तो आप जब पॉइंट सीपीयू, कैसे हम। जैसे मान के चलो, हम आपको कुछ और दिखा दें। ये हमने क्या बताया था कि ऊपर से जो लाइन जाती है, ठीक है, और नीचे जो इसके बॉल है कुछ, कलर को थोड़ा चेंज, मान के चलो यहाँ पे कोई बॉल है,
और ये बॉल आपकी चार पांच बॉलें जो है वो एक ही लाइन की है। ठीक है, तो ऊपर से इतनी सारी आपको बॉल नहीं दिखने को मिलेगी। जैसे ये नीचे आपकी इतनी है ना, जैसे 400 500 बॉलें हैं, ठीक है, तो ऊपर आप जब इसकी बॉडी को ड्रिल करोगे तो आपको ये इतनी बॉल नहीं दिखेगी। वहां पे सिर्फ आपको ट्रैक दिखेगी, ऐसे ये ट्रैक जा रहा है, इसके साथ इतनी कनेक्टिविटी। और जो एनसी है उसकी ट्रैक नहीं रहेगी, ग्राउंड रहेगा वो कॉमन रहेगा, इसके अंदर जितने ग्राउंड रहते हैं उसका एक ही कॉमन रहता है। ठीक है, बाकी जो वर्किंग है, आपकी 10 बॉल है नीचे से, तो आप उसको ऊपर से ड्रिल करोगे तो आप वहां पे आपको 10 बॉल नहीं दिखेगी, वहां पे आपको एक ही बॉल दिखेगी और वहां से ट्रैक जाता हुआ दिखेगा कि ये ट्रैक जा रहा है और ये इस लाइन। ठीक है, तो उसको हम फाउंड कैसे करेंगे कि ये जो ट्रैक जा रहा है हमारा इसी लाइन का होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, मान के चलो कि चलो हम दिखाते हैं। ये आपका सीपीयू है, ठीक है, और सीपीयू के ऊपर से आपको ट्रैक को फाउंड करना है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास। जैसे ये हमारा सीपीयू है MT6785V, ठीक है, तो इसी की प्रॉपर स्टेंसिल होनी चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता है। ऊपर से आपको ट्रैक को फाउंड करना है, तो इसके बिना नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब सीपीयू को नीचे की तरफ रखोगे तो आपको ऊपर स्टेंसिल को रखना है। मान के चलो कोई हमारी प्रॉपर स्टेंसिल होगी इसकी, तो देख लेते हैं, शायद नहीं हो। ये कौन सा है, इसका लिखा 8953, ठीक 8953। चलो मिल गया, 8953 का मिल गया। ठीक है, 8953 हमारा जैसे प्रोसेसर है, और हमें फाउंड करना है कि यहाँ पे हमारी कोई लाइन है, और वो लाइन है ना हमारी किसी सेक्शन के लिए है, प्रोटोकॉल के लिए हो चाहे किसी के लिए, तो हम फाउंड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्केमेटिक में देखेंगे कि इसका लोकेशन किस तरीके का है। ठीक है, जिस तरीके से इसका लोकेशन रहेगा उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ऊपर इसकी स्टेंसिल रख देंगे। ठीक है, स्टेंसिल रख देंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो अ, ये पोस्चर है ना सीपीयू का, मान के चलो हमने यहाँ पे स्टेंसिल रख दिया इसकी। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि 1 2 3 4 5 10 जो भी बॉल है, ठीक है, वहां से हमारी ये लाइन जा रही है, तो हम क्या करेंगे, वहां से इसको आइडिया लगा देंगे कि हमारा यहाँ पे कुछ होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा वहां पे स्क्रैच कर देंगे और वहां से हम सीपीयू को ड्रिल कर देंगे। ठीक है, तो इसी से पता चलता है जब स्पेशल फॉर इसी की स्टेंसिल रहेगी मॉडल की तरह। ठीक है, और सेकंड नंबर में मान के चलो आपने वहां पे ड्रिल किया और वहां पे चार पांच ट्रैक निकल गई और आपको पता नहीं चल रहा है कि वाकई में हमारी ट्रैक कौन सी है, तो जब आप सीपीयू को यहाँ पे रखोगे ना स्टेंसिल को ऊपर, तो वहां पे नीचे आपको दिख जाएगा कि यही लाइन है जो ट्रैक जा रही है, वो आपके उसी बॉल। ठीक है, क्लियर, क्लियर या किन्हीं का कोई और कंफ्यूजन है। जी सर। जी सर, क्लियर। ठीक है, अब हम बताते हैं हम सीपीयू को ड्रिल कैसे करते हैं। ड्रिल करते समय ट्रैक करने का भी रहता है। बहुत चांस रहता है। ठीक है, कभी भी अगर आपको सीपीयू ड्रिल करना है तो सबसे पहले है ना आपको खुद को कोई 8 10 15 जितने तक आपकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो जाती है, डेड सेट कोई स्क्रैप पड़ा है, उस पर सबसे पहले प्रैक्टिस कीजिएगा। उसमें जब आपका हैंड बैठ जाएगा तो उसके बाद है ना आप सीपीयू को ड्रिल कीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही स्टार्टिंग कर दोगे तो आपका है ना डैमेज ही होगा, क्योंकि आइडिया नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। जो भी ट्रिक जो भी चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको सबसे पहले डेड सेट के ऊपर करनी है। जब आपको ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तभी आप आपके चालू सेट में या तो जो फॉल्टी सेट है उसके ऊपर वो चीज अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जो भी चीज हो, ऐसी नहीं कि ये सीपीयू ड्रिल XYZ, और उसी चीज को आप प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें सपोर्ट क्लास में बोलिएगा, और सपोर्ट क्लास में नहीं है तो हमें कॉल कर दीजिएगा कि सर हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो सीपीयू ड्रिल कैसे करते हैं, देखो एक तो मार्केट में इसका ड्रिल मिलता है ऑलरेडी 2500 3000 का मिलता है। ठीक है, उससे भी आप काम कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि डैमेज होने की थोड़ी चांसेस ज्यादा है, लेकिन टाइम आपका बचता है उसमें, लेकिन सीपीयू डैमेज होने का चांस रहता है। ठीक है, तो हम तो अ, एक ही मेथड बताते हैं सीपीयू, उससे भी आप ड्रिल कर सकते हो लेकिन उसमें डैमेज होने की चांसेस है सीपीयू को ड्रिल करना। ठीक है, एकदम आपका हैंड स्किल बढ़िया है तभी आप उसी सीपीयू को ड्रिल कर सकते हो उस ड्रिल मशीन से, नहीं तो आपको एकदम सेफ वे है जो हम भी करते हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है लेकिन शुरू शुरू में लग सकता है। ठीक है, ये 11 नंबर का जो ब्लेड आता है। ठीक है, दिख रहा है ना, तो इसी ब्लेड से हम करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो मान के चलो कि एक मिनट,
अभी सही दिखेगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एरिया डिसाइड कर लेना कि आपके किस एरिया के अंदर आपको इसको ड्रिल करना है। तो क्या करना है, मान के चलो आपको इतने एरिया के अंदर आपको सीपीयू को ड्रिल करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्लेड को सीधा नहीं चलाना कभी भी। ठीक है, इसका उल्टा जो पॉस्चर रहता है ना, उल्टा सीधा, उससे आपको इसको हम्म। थोड़ा सा ऐसे स्क्रैच कर देना। ठीक है, ये एरिया हमने चूज कर लिया। कभी भी है ना ऐसे मत कीजिएगा, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है ना यहाँ तक मत कीजिएगा। अगर यहाँ पे आपका आ रहा है ना तो थोड़ा सा यहाँ पे भी छोड़ दीजिएगा। क्या होता है कि आप जब इसको ब्लेड को चलाओगे ना, तो ये ब्लेड बहुत बार इधर इधर आएगा, तो क्या होगा कि आपके कंपोनेंट डैमेज होने की चांस है। और दूसरी बात, जब आप यहाँ पे कर रहे हो सीपीयू ड्रिल और यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट है, तो उसको सबसे पहले एसएमडी से रिमूव कर। ठीक है, देखो डेड सेट में आप करोगे तो उसमें प्रैक्टिस के लिए चलो ठीक है, लेकिन फिर भी वो बीच बीच में बार बार आएंगे, तो उसको भी एक बार रिमूव कर लेना है। और सबसे पहले हमें ऐसे उल्टी ब्लेड से सीपीयू का जो एरिया हमें ड्रिल करना है उसको थोड़ा सा स्क्रैच कर लेना। ठीक है, तो ये कुछ एरिया हमने फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट आपको लगता है, ठीक है, उसको आपको रिमूव कर देना है एसएमडी। उसके बाद क्या करना है, हमें सीधी ब्लेड चलानी है और ऊपर से हमें इसको घिसने शुरू कर देना है सीधी। ठीक है, कहाँ तक घिसना है तो देखते रहिएगा। ठीक है, एकदम हल्के हाथ से करना है, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है, एकदम हल्के हाथ से। जहाँ पे ब्लेड फंसता है वहां पे रहने देना है, जल्दबाजी कभी नहीं करना। ठीक है, इसको एकदम प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है, अगर आपका काम बढ़ता है, काम ज्यादा है, तो फिर आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो अपने हैंड की, लेकिन जितना हो सके सेफ वे में कीजिए। ठीक है, ये इसकी बॉडी है, इससे कुछ नहीं होगा। आपको सावधानी कम रखनी है, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपको बताए। छोटा कैमरा दिख रहा है ना साथ में? हाँ। चलो ठीक है, दोनों को देखिएगा और फिर आप प्रैक्टिस करना है। देखो, ठीक है, ये इसका एक कार्बनिक धातु रहता है, उसी से ये एकदम सख्ती भी रहता है और इतना नरम भी नहीं रहता और बहुत ये हार्ड भी नहीं रहता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको हल्के हल्के हाथों से इसको सीपीयू को ड्रिल करना। कहाँ तक करना है तो देखो, आपकी सीपीयू की जो थिकनेस रहती है ना, उसका मान के चलो कि 30-40% जब आपका ये सीपीयू ड्रिल होने लगे, ठीक है, तो उसके बाद है ना आपको एकदम सेफली से इसको ड्रिल करना है। चारों साइड से हमें इसको स्क्रैच करना है। जहाँ पे भी हमारा ब्लेड फंसता है वहाँ पे इजी वे में यूज कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई कंपोनेंट भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ जहाँ से आपकी ब्लेड बाहर निकल सकती है वहां पे आप उंगली से इसको सपोर्ट दे सकते हो, क्योंकि अगर आपका ब्लेड बाहर निकल के आएगा तो कंपोनेंट को भी डैमेज करेगा और बगल में जो भी ट्रैक होगा उसको भी काट सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सावधानियां रखनी है और इजी वे में आपको काम करना है, काम आपका बिगड़ना नहीं है। ठीक है, जैसे ही डाउन होता है थोड़ा थोड़ा हैंड को आपको स्लो कर दिया। ठीक है, जैसे कुछ एरिया आपका क्लोज हो जाता है कि आपको लगता है कि थोड़ा हम डाउन चले गए हैं, हमें क्या करना है, थोड़ा सा लिक्विड डाल देना है। इससे क्या होगा तो देखिएगा आप, पहले ही आपको दिख जाएगा। अगर कोई कंपोनेंट बीच में आ रहा है तो दिखेगा, और नहीं आने वाला है तो कोई बात नहीं।
ठीक है, बीच में एक कॉल आ गया। ये सर क्या डाला है इसमें? ये हम जो थिनर यूज करते हैं ना वही है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि थिनर डालने से ना हमें पता चलता है कि आगे कोई कंपोनेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी ऐसे तो हमें पता चलेगा नहीं कि इसके अंदर कोई कंपोनेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन थिनर डालने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आगे कोई हमारा कंपोनेंट आ रहा है या नहीं आ रहा इनर का नाम क्या है सर? है। ये है वो, क्या है, मैकेनी, कौन सा है, 850 प्रो, 850 800, प्रो। 850 होगा। हाँ, 850 प्रो जो है ना मैकेनी का, वही है, ठीक है। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर और आगे चलते हैं, फिर देखते हैं, फिर थिनर डालेंगे तो क्या पता चलेगा कि अगर हमारा कोई कंपोनेंट आ रहा है या हमारा सीपीयू का नीचे का जो पोस्चर है या तो कोई आईसी आने वाला है, सीपीयू का ग्लास आईसी, तो वो दिखेगा, ठीक है। एकदम ऐसा नहीं है कि ब्लेड को उठाया और चलो लग जाओ, ठीक है, तो उससे डैमेज हो जाएगा। ये काम है थोड़ा सावधानी से करने, ठीक है, क्योंकि सीपीयू डैमेज हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है मोबाइल को रिपेयरिंग करने का। होता है बहुत सारे सेटों में, ऐसी बात नहीं है। स्क्रैप बोर्ड में से आपको चिप मिल जाएगा, आप इमेंसी की चेंज फाइल मिल जाएगी तो इमेंसी यूएफएस चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी तो बहुत टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम को इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, अभी हमारा 40 से 45% हमने इसको ड्रिल कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हम लिक्विड डालेंगे, ठीक है, तो आइडिया लगेगा कि नीचे कोई ट्रैक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी तक तो कुछ नहीं आ रहा है। सीपीयू को आर पार नहीं करना है हमें ड्रिल, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि सीपीयू को हमें आर पार ड्रिल नहीं करना है, सिर्फ इसकी जो बॉडी है वहीं तक हमें इसको ड्रिल करना है। ठीक है, तो अभी कुछ चीजें आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा कि हमारा सीपीयू का जो ऊपर का कार्बन है पूरा वो क्लीन हो चुका। अब जो नीचे आएगी वो हमारी ट्रैक आएगी सारी। ठीक है, क्लियर। प्लेट को, ठीक है, तो अब हमारी है ना ट्रैक आने वाली है, तो क्या करना है, हमें एकदम आराम से काम करना है। पहले जो स्पीड थी उसको भी कम कर देना, ठीक है, और एकदम आराम से इसको क्लीन करते रहना है और लिक्विड डालते रहना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि कोई ट्रैक हमारी कटने की चांसेस बहुत कम रहती है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है और स्पीड को भी एकदम कम कर देना है, ठीक है। अब ये हमारी ट्रैक आ चुकी है, ठीक है। मान के चलो कि यहाँ पे कोई बॉल है, ठीक है, तो इसको माइक्रो जंपरिंग ही करना है, ठीक है। मोटे वाले जंपर से आपका जंपरिंग नहीं होगा। तो ये आपका एक ट्रैक है,
जा रहा है कहीं, देखिए रुक जा रहा है लेकिन ये आपका एक ट्रैक है और जा रहा है कहीं अंदर। तो अगर इस ट्रैक को आपको पकड़ के आगे जाना है तो पूरे सीपीयू को आपको ड्रिल करना है। ठीक है, तो अगर ये ट्रैक नीचे से कट गया, ठीक है, नीचे से आपका ये ट्रैक कट गया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर दे। ठीक है, हल्के हाथों से करना है, ज्यादा नहीं दबाना है, प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो ये ट्रैक जो होता है ना एकदम से कटने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती। ठीक है, तो यहाँ से आपको माइक्रो जंपर उठा के बाहर जहाँ पे आपको आउटपुट में देना है वहां पे उसको आप दे सकते हैं। जैसे कोई भी ट्रैक हो, अगर अगल बगल में है तो क्या करना है आपको, तो ऐसे ही करना है, पहले माइक्रो जंपर करना है, उसके बाद जो ट्रांसपेरेंस अभी जो आ रही है हमारी इंक यूवी मास्किंग वाली, उसको लगा देना है, फिर इस ट्रैक को आपको लेना है। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी बनेगा नहीं, जब भी बनेगा तो आपका एक ही आपका ट्रैक कटेगा। ठीक है, और देखिएगा हम आपको बता रहे थे कि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट भी होते हैं, दिख रहा है इस कोने में एक हमारा कैपेसिटर आ रहा है, शायद दिख रहा होगा। यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा आप, तो यहाँ पे कैप भी आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है। दिख रहा है ना। नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ अभी दिखाई दे रहा है, देखो इस कोने में एक कैप आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो ये जो हमारी ट्रैक रहती है ना, इसके बीच में सेफ्टी के लिए कंपनी कैपेसिटर भी यूज करती है। तो अगर आपका कोई ऐसा सीपीयू है जिसकी कोई कोर वोल्टेज की एपीसी की कोई लाइन शॉर्ट हो चुकी है, ठीक है, और उसकी पॉसिबल नहीं है ईएमसी चेंज करना, और आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि ये जो हमारी लाइन है इस सीपीयू में कहाँ से जा रही है, नीचे से। ठीक है, तो ऊपर आपको स्टेंसिल कोड लगाना है और देखना है कि ये लाइन हमारी इस एरिया से जा रही है। ठीक है, तो वहां पे आपको सीपीयू को ड्रिल करना है, तो इतना ड्रिल नहीं करना पड़ेगा उसमें, उसमें आपको बहुत सारा करना पड़ेगा, पहले इतना किया फिर आगे करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये ट्रैक है, ये ट्रैक आगे जा रहा है, तो हमें आगे भी इसको ड्रिल करना है। ठीक है, आगे ड्रिल करेंगे, बीच में अगर कोई कंपोनेंट आता है तो उसको रिमूव करने के बाद वो आपकी प्रोसेस चलेगी। ठीक है, ये होता है सीपीयू ड्रिल। ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, इन्हीं में से किन्हीं का कोई सवाल है तो बोल सकते कौन सा मदरबोर्ड है सर ये? हैं। ये कौन सा है, ये तो पता नहीं हेलो स्क्रैप सर। का है कौन सा है। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हाँ, जो ड्रिल मशीन होता है सर उसको भी एक बार दिखा दीजिए, उससे ड्रिल कैसे स्क्रैच मशीन, करते हैं। हाँ हाँ, हाँ जो उससे अभी भी आप बता दिखा रहे थे देंगे, सर। कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन ड्रिल इसकी, उसको ड्रिल को अगर आप यूज करोगे ना तो आपका काम नहीं बनेगा, हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि हम खुद यूज नहीं करते उस चीज को, तो आपको सजेशन नहीं करेंगे। लेकिन आप कह रहे हो तो हम वो भी चीज दिखा देंगे। ठीक है, कि उससे कैसे कैसे ड्रिल फिर करते ये हैं। जी, कैसे फिर होगा ड्रिल कैसे होगा, मतलब मशीन से नहीं करेंगे तो भी? क्या बोल रहे हो। जैसे मशीन से नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे ड्रिल, अरे ब्लेड सर से? जी, तो अभी तक मैं क्या बता रहा था, ये 11 नंबर ब्लेड से मैं नहीं बता रहा था। जी जी जी। अभी मैंने ये ड्रिल किया, ये कैसे किया। ब्लेड को। हाँ तो ब्लेड से यही शेप है, ठीक है। उस अच्छा। ड्रिल मशीन से अगर आप देखो, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा। अब प्रेशर आपका कितना है और वो ड्रिल कहाँ जाके रुकेगा उसका कोई ठिकाना तो है नहीं। तो उसके लिए भी सबसे पहले शुरू में तो आपको ब्लेड से ही उसकी जगह बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपकी ड्रिल मशीन काम करेगी। ठीक है, तो उसमें और इसमें कितना टाइम लगता है, अभी हमने ये सीपीयू को ड्रिल किया, कितना टाइम लगा, 15 मिनट लगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगा ना। 15 मिनट ही लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है, क्योंकि जब आपका 30 से 35% डाउन हो जाता है सीपीयू का ऊपर का बॉडी, तब आप लिक्विड डाल डाल के चेक कर सकते हो कि हमारी अब ट्रैक आने की तैयारी है या बीच में कोई कंपोनेंट है। ठीक है, आपने गौर किया होगा तो हमारा जब इतने तक था, ठीक है, इस लेवल तक था जब हमारा सीपीयू हमने ड्रिल किया था। ये देखिए ये कैपेसिटर रहा, ठीक है, 20%, 20-25% के बाद हमने लिक्विड डालना शुरू कर दिया, क्यों, कि उसके बाद कोई ना कोई कंपोनेंट आता ही आता। ये देख रहे हो ना आप, ऊपर से थोड़ा बॉडी हमने इसको ड्रिल किया, उसके बाद कंपोनेंट आता है, कंपोनेंट नहीं आता है तो कोई बात नहीं,
फिर भी हम लिक्विड डाल के इसलिए करते हैं कि लिक्विड से है ना हमें पता चल जाता है कि नीचे कोई कंपोनेंट आ रहा है, कोई आईसी छोटी आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ऐसे ही करेंगे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो पूरा बॉडी कार्बन का रहता सर है। जी। हाँ, जैसे कि आपने नाप ले लिए, वो टेंसिल टेंसिल से ही माप लिए क्या इसका ड्रिलिंग हाँ, के लिए? स्टेंसिल से ही पता चलेगा, उसके अलावा नहीं पता चलेगा। वो तो हमने सबसे पहले बोला अच्छा। कि जब तक आपके पास स्टेंसिल नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा ना कि नीचे कौन सी लाइन हमारी ऊपर कौन से एरिया को हमें ड्रिल करना। ठीक है, तो स्टेंसिल रहेगा, उसके बाद हम स्कीमेटिक में देखेंगे कि हमारी लाइन यहाँ से जा रही है। ठीक है, यहाँ से जा रही है तो हम ऊपर स्टेंसिल को रख देंगे और वहां से थोड़ा स्क्रैच कर देंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे हमारी ये ट्रैक होनी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, उसको बीच सेंटर में रखेंगे और दोनों साइड थोड़ी थोड़ी जगह लेके हम इसको ड्रिल कर देंगे। किस ठीक है सिचुएशन ना, में सर यही आप होता इसको है ड्रिल सीपीयू। करेंगे सर? स्टेंसिल दिखाइए तो। जी। जी। स्टेंसिल एक बार दिखाइए ना। तो स्टेंसिल दिखा दे। देखिए, तो इसके लिए क्या चाहिए कि हमें प्रॉपर स्टेंसिल होना चाहिए, जो सीपीयू हमारा है उसी का स्टेंसिल होना चाहिए, उसी मॉडल का। ठीक है, तो इसी मॉडल का हमारा ये स्टेंसिल है। ठीक है, दिखा रहे हैं ये। ठीक है, तो हमने स्केमेटिक में देखा कि हमारी कुछ सीपीयू की डिजाइन इस तरीके की रहती है। हम जब स्केमेटिक में देखते हैं बीट मैप के अंदर, तो हमें दिखाई देगा कि हमारा सीपीयू का डिजाइन इस तरीके का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेंसिल को उठाएंगे और सीपीयू को देखेंगे यहाँ। ठीक है, रुकिएगा थोड़ा। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारा सीपीयू हो गया फिक्स। हम नीचे बोर्ड पर रख के ठीक है, ये हमारा सीपीयू है, दिख रहा होगा। ठीक है, और इसको जूम करेंगे तो पूरा नहीं दिखेगा। फिर क्या करना है आपको, वहां पे देख लेना कि हमारे स्केमेटिक में इसकी डिजाइन किस तरीके की है बीट मैप में। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि सीपीयू की जो जगह है ना वहां पे हमें स्टेंसिल को लगा दें। ठीक है, ये हमने लगा दिया। उसके बाद हमने देखा वहां पे कि हमारी ये जो ट्रैक है ना, ये कोई 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर किसी से भी जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, वहां पे उस स्टेंसिल से है ना थोड़ा उसके ऊपर स्क्रैच कर देंगे कि ये हमारा बीच सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि उसको बीच सेंटर रख के दोनों साइड हम थोड़ा उल्टा ब्लेड चला के एक एरिया डिसाइड कर लेंगे कि इतने एरिया के अंदर हमें ड्रिल करना है। ड्रिल हो गया, उसके बाद हमें ट्रैक मिला तो हम क्या करेंगे, वहां से इसको देखेंगे ऊपर से। ठीक है, कैसे देखेंगे, तो इसी तरीके से देखेंगे, स्टेंसिल को रखेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी नीचे ट्रैक कहाँ पे है। ठीक है, तो वहां पे दिखाई दे पड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप एकदम नोकीली चीज लेनी है जो स्टेंसिल के आर पार हो जाए, ठीक है, उसी से पता चलेगा, नीचे थोड़ा सा स्क्रैच हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि हमारी जो ट्रैक है ना वो ये बात। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, उस ट्रैक को हम पकड़ेंगे, उसको ड्रिल करेंगे और मल्टीमीटर से उसका जीआर उठाएंगे। हाँ, जीआर मिल रहा है तो यहाँ से माइक्रो जंपर उठाया और जिस सेक्शन की वो लाइन है उसमें सीधा माइक्रो जंपर दे दिया। अगर माइक्रो जंपर लेना नहीं चाहते तो यहाँ से माइक्रो जंपर उठा के हमारी जो एलसीडी रहती है ना, कीपैड वाली एलसीडी हो चाहे आपकी कोई ऐसी कॉमन एलसीडी हो, जैसे कि ये हमारे कॉम्बो में रहती है ना, एनोड कैथोड वाली, दिख रही है? हेलो, मेरी आवाज तो आ रही है ना? दिख 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 रही है दिख सर, रही है दिख सर। रही है। सर आ रहे हैं सर। ठीक है, हाँ, तो इस पत्ते को है ना आपको काट देना है। ठीक है, काट देना है और उसके बाद क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है और जो माइक्रो जंपर आप लगा रहे हो ना उसको सबसे पहले इसके अंदर सोल्ड कर देना। इसके अंदर सोल्ड करके इस पत्ते को है ना आपको, ठीक है, माइक्रो जंपर इसके अंदर करोगे आप सीधा और कहीं और लोकेशन में लेके जाओगे तो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, वो एकदम पतला होता है, तो क्या करना है आप, राठौर सर माइक आपकी बंद हो गई है। ठीक है,
बीच में कॉल आ गया, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर माइक्रो जंपर लेना है। ठीक है, ये दिख रहा है ना जो पॉइंट, इसके अंदर मान के चलो आपने माइक्रो जंपर लिया, उसके बाद है ना इसको यहीं पे सीपीयू के ऊपर फिक्स कर दे। ठीक है, यहाँ से जो जंपर उठाया है आपने, उस जंपर को यहाँ पे आपको इस ट्रैक के साथ लगा देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको यूवी मास्किंग कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपने लिया है, तो यहाँ से इसको स्क्रैच करके आगे आपको जहाँ पे भी आउटपुट देना है, ठीक है, किसी भी सेक्शन की वो लाइन है, तो उसको यहाँ से हम जंपर उठाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कभी भी अगर ड्रॉप डाउन होगा तो यहाँ पे यूवी मास्किंग होगी, तो आपको बार बार इसको स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप इसकी चेकिंग कर सकते हो। और दूसरे नंबर में कि यहाँ से आप मोटा जंपर निकाल सकते हो इजीली, माइक्रो जंपर कहीं लेके जाने की जरूरत नहीं है। और इस जंपर की भी मजबूती हो जाएगी, क्योंकि लंबा रहेगा तो वो कहीं ना कहीं खींचेगा, लेकिन एकदम सीपीयू के ऊपर ही छोटा रहेगा तो वो टूटने के बहुत कम चांसेस रहेंगे, कितना भी ड्रॉप डाउन हो जाए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? किस प्रॉब्लम में आपको इसको ये ड्रिल करना है, जी, क्या सिचुएशन, क्या क्या प्रॉब्लम रहेगा जब हम इसको ड्रिल करेंगे? ग्राउंड से अच्छा, बाहर किस आके किस बोलिए। प्रॉब्लम, किस किस प्रॉब्लम में आपको सीपीयू को ड्रिल करना है? ठीक है, जी एक जी तो जो सर। लेटेस्ट हमारी यूएफएस की सिक्योरिटी आ रही है, उसका आप अनलॉकिंग करते हो, तो उसका कंपनी आपको कहीं पे भी आईएसपी पिन आउट नहीं देता बोर्ड के ऊपर। ठीक है, वो सीपीयू के अंदर देता है। एक कंडीशन वो होगी। सेकंड कंडीशन वो है, मान के चलो आपकी कोई ये ट्रैक है, सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू को आपने रिमूव किया और देखा तो नीचे से उसका ट्रैक कट गया। बॉल जो आता है ना, बॉल हमारी बनी हुई रहती है, जो नीचे बॉल रहती है हमारी सीपीयू के अंदर, देखा नहीं देखा, सीपीयू को जब रिमूव करते हैं तो नीचे से बॉल दिखती है ना हमें। जी मान सर। के चलो वो बॉल नहीं है, बॉल टूट गई, तो क्या करोगे आप, उसका कनेक्शन कहाँ से दोगे? उसका कनेक्शन तो देना पड़ेगा ना, तो उसकी कनेक्शन हमारी ऊपर से ही आती है, यहीं से। ठीक है, जो नीचे बॉल बनी हुई रहती है उसकी सारी कनेक्शन ऊपर से ही आती है, इसी ट्रैक से आती है, जो जो उनकी ट्रैक रहती है। तो उस कंडीशन में हमें करना है। और सेकंड थर्ड नंबर में, अगर आपको सीपीयू को रिवॉल्व नहीं करना है और सीधा आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है बाहर से, ठीक है, बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, या तो सीपीयू को निकालोगे, फिर उसका नीचे से पैड वीएचडीआर कंटिन्यूटी चेक करोगे, वो करना है। अगर आपको वो नहीं करना है और सीधा सीपीयू को ड्रिल करके ऊपर से उसका सीधा कनेक्टिविटी चेक करना है, या तो वहां से आपको माइक्रो जंपर करना है। दो कंडीशन होगी। और थर्ड कंडीशन है, मान के चलो आपको पता है कि सीपीयू हमारी कोई चीज आउटपुट कर रहा है, कोई ग्राफिक्स की लाइन बना रहा है, कोई मीपी की लाइन बना रहा है, एक्स वाई जेड कोई भी चीज आउटपुट कर रहा है। ठीक है, तो उस आउटपुट होने के लिए सबसे पहले इनपुट जरूरी है। ठीक है, तो इनपुट की चेकिंग करने के लिए भी आपको सीपीयू ड्रिल करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि हमारा जो सीपीयू है इसके अंदर इनपुट हो रही है या नहीं हो रही होती है, या सीपीयू पेस्ट करने के बाद उसके अंदर कोई दिक्कत आती है या नहीं आती है, कोई सिग्नल है या कोई सप्लाई है आपकी, जो इनपुट हो रही है उसी के बाद उसकी आउटपुट मिल रही है, तो उस इनपुट को भी चेकिंग करने के लिए आपको सीपीयू ड्रिल करना पड़ेगा। ये तीन मोस्ट ऑफली कंडीशन रहती ओके सर। है। ठीक है, ये तीनों चीज एडवांस है, जो मेहनत करेगा एडवांस में काम करना है एकदम के एंडलेस, इसके आगे कुछ है ही नहीं, उसी के लिए सीपीयू ड्रिल मस्ट। ठीक है, और मान के चलो कि कोई ऐसा सेट है जिसका यूएफएस इम्यूनिटी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, और उसकी सीपीयू की कोई लाइन शॉर्टिंग है, और आप उसमें मेहनत करना चाहते हैं, तो उस लाइन को ट्रेस करने के लिए आपने देखा कि यहाँ पे वो लाइन है हमारी नीचे से सप्लाई की, तो आप क्या करोगे कि सीपीयू को ड्रिल करोगे, उस लाइन को ट्रेस करोगे, उस लाइन के अंदर अगर कोई कैप निकल गया और वो कैप शॉर्ट है, तो उसको रिमूव करने से आपका सेट ऑन भी हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप चेकिंग करना चाहते हो कि क्या वाकई में कोई कंपोनेंट लगा हुआ है इसके सीपीयू के ऊपर में, तो उसको रिमूव करने से भी आपकी शॉर्टिंग हो सकती है, शॉर्टिंग निकल जाएगी तो सेट ऑन हो जाएगा। ठीक है, सर ड्रिल करने से सीपीयू की तो लाइफ कम हो जाएगी फिर इसकी। सीपीयू की लाइफ 100% आपकी बात सही है कि सीपीयू की लाइफ कम हो जाती है सीपीयू ड्रिल करने से। ठीक है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या करोगे? सीपीयू नया मिलता है सर। मान के चलो कि इस सीपीयू का नीचे से बॉल निकल गया, ठीक है, आपने रिमूव किया, नीचे से देखा कि इसका बॉल निकल चुका है पहले से ऑलरेडी, वाटर डैमेज की वजह से वो कट हो गई है उसकी सप्लाई, या तो टूट गया है, तो उस कंडीशन में आपके पास कोई ऑप्शन है तो बताइए कि सीपीयू ड्रिल के नहीं, अलावा कोई ऑप्शन है। ठीक है, और कंडीशन रही बात ऑप्शन। वो जो अनलॉकिंग करते हैं सिक्योरिटी ब्रेक करने की,
ठीक है। अगर वो चाहते तो यूएफएस रिमूव करने से भी कर सकते हैं, तो सीपीयू की लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन जब आपकी लाइन ओपन है या ट्रैक कट गई है या उसकी इनपुट चेक करनी है सीपीयू की, उस कंडीशन में आपको सीपीयू ड्रिल करना मस्ट है और है, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, सीधा सीपीयू चेंज ही है। हम्म। सीपीयू चेंज करोगे तो काम बन जाएगा, तो उसकी प्रोसेस भी रहती है ना, हर सेट का सीपीयू थोड़ा ही चेंज होता है। जी सर। जिसका नहीं होता है उसके लिए तो लास्ट ऑप्शन यही है। हम्म। ठीक है। सर किसका होता है किसका नहीं होता है? क्या? सर किसका सीपीयू चेंज होता है किसका नहीं होता है? वो तो जो एमएमसी की जब आपकी क्लास चलेगी ना यूएफआई इजी अटैक की, तब जी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी सीपीयू चेंज किसका होता है। मान के चलो जिसकी एमएमसी चेंज होती है उसका सीपीयू भी चेंज होता है, एक ही बात है ना। आप एमएमसी चेंज करो चाहे सीपीयू चेंज करो, सीपीयू चेंज करोगे तो प्रोग्रामिंग तो करना ही पड़ेगा, जी करना पड़ेगा ना। जी जिसकी जी एमएमसी चेंज होती है उसी की सीपीयू चेंज होती है। ठीक है। जी सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो जीवन सर। और किन्हीं का कोई कंफ्यूजन और है तो बताइए, छूटता है तो बताइए कि सर आपने ये बताया।